आज इस ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया के दूसरे सबसे बड़े ग्लेशियर को। इसका सफ़र जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। जहाँ कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। भगवान शिव की जटाओं से निकलती हुई गंगा माँ का उद्गम स्थल गोमुख। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ से हमारा 19 किलोमीटर का ट्रैक स्टार्ट होता है। ये साइड में गंगोत्री मंदिर है और यहाँ से रास्ता जा रहा है ट्रैक का, जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से ऊपर की साइड जाना है गोमुख पैदल मार्ग। यहाँ से 19 किलोमीटर की ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। वो रहा मंदिर जहाँ से हम अभी 100 मीटर ऊपर आ गए हैं लगभग। ये बोर्ड लगा रखा है इन्होंने जिस पर लिखा है गंगोत्री से गोमुख 18 किलोमीटर 8 घंटे लगेंगे लगभग। गंगोत्री नेशनल पार्क में आपका स्वागत है। ये आ गया गंगोत्री नेशनल पार्क का चेक पॉइंट, जहाँ पर आपकी परमिशन चेक होगी। ये चेक पॉइंट गंगोत्री मंदिर से 2 किलोमीटर दूर था, तो इसका मतलब है हमने 2 किलोमीटर का ट्रैक कवर कर लिया है। इस यात्रा को करने के लिए 2 परमिट चाहिए होते हैं। पहला उत्तरकाशी के एसडीएम से और दूसरा परमिट चाहिए होता है गंगोत्री नेशनल पार्क का। गंगोत्री नेशनल पार्क का परमिट आप ऑनलाइन भी ले सकते हो और यहाँ आकर भी ले सकते हो, और ये परमिट आपको 200 रुपये में मिल जाएगा। और जो परमिट उत्तरकाशी के एसडीएम से चाहिए होता है वो परमिट आपका गंगोत्री में ही बन जाएगा। ये यहाँ पर 500 रुपये एक्स्ट्रा भी लेते हैं, जो कि आपको बाद में वापस मिल जाते हैं। ये पैसे ये इसलिए लेते हैं, जो आप प्लास्टिक वगैरह अपने साथ लेकर जाते हो उसको आप वापस लेकर आए हो या नहीं। अगर जो चीज़ आप लेकर गए थे अगर वो पूरी वापस नहीं आएंगी तो ये आप पर पेनल्टी लगा देंगे और आपके पैसे वापस नहीं देंगे। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं व्यू बहुत ही सुंदर होता जा रहा है। ये छोटा सा लकड़ी का पुल आ गया रिवर क्रॉस करने के लिए। वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है उसके पीछे की साइड जाना है हमें। ये ट्रैक पर हमारे साथ साथ भागीरथी नदी चल रही है। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर इस नदी को भागीरथी ही बोला जाता है, और जब यहाँ से ये नदी देवप्रयाग में जाके अलकनंदा नदी से इसका संगम होता है उसके बाद ही ये गंगा कहलाती है। ये रास्ते में वाटरफॉल आ गया। जहाँ भी आपको वाटरफॉल या कोई नदी वगैरह मिला है तो वहाँ से अपनी पानी की बोतल भर लेना, क्योंकि इस रास्ते में चीड़बासा के सिवा कहीं पे भी कोई दुकान वगैरह नहीं है। देखो कितने सुंदर व्यू है। यहाँ पर ज़्यादातर इन पहाड़ों का कुछ ना कुछ नाम है, और आगे बहुत से फेमस माउंटेन भी आएंगे ट्रैकिंग के दौरान। इस ट्रैक पर जो फेमस माउंटेन देखने को मिलते हैं उन माउंटेन्स में से कुछ माउंटेन्स हैं माउंट मंदा, माउंट मेरू, भागीरथी पीक्स और माउंट शिवलिंग जैसे पर्वत। चौखंबा से गंगोत्री ग्लेशियर लगभग 30 किलोमीटर लंबा है, जो कि इसको इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर बनाता है। इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि 76 किलोमीटर लंबा है। और ये आ गया चीड़बासा, जो कि गंगोत्री से 9 किलोमीटर था, तो इसका मतलब है हमारा 9 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ रुककर कुछ खा लेते हैं और फिर आगे की ओर चलेंगे, क्योंकि यहाँ से भोजवासा तक कुछ नहीं है बीच में खाने के लिए। इसको चीरबासा और भोजवासा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर चीड़ के और भोज के पेड़ बहुत होते हैं। अब चीरबासा से भोजवासा 5 किलोमीटर है, जहाँ हमारा स्टे है आज का। पर पहले हम डायरेक्ट गोमुख जाएंगे, फिर वहाँ से आकर रात में भोजवासा में स्टे करेंगे। यहाँ पर कहीं कहीं रास्ता बहुत ही नैरो है, जहाँ से एक बार में एक ही इंसान निकल सकता है। ये इस ट्रैक का शायद सबसे मुश्किल पार्ट है, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा है।
ये सब मिट्टी के पहाड़ हैं जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कभी भी गिर सकते हैं। ये रास्ते में पत्थर भी पड़े हैं, देखकर लग रहा है थोड़ी देर पहले ही यहाँ लैंडस्लाइड हुई है। अब जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से सांस लेने में मुश्किल हो रही है, जिसकी वजह से ज़्यादा थकान हो रही है। ये आ गया भोजवासा, जहाँ हमारा रात का स्टे है आज का। ये गंगोत्री से 14 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ से हम आगे की ओर चल दिए गोमुख के लिए, पर भोजवासा से गोमुख दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता राइट साइड से जाता है, जो कि आपको ट्रॉली से नदी क्रॉस करा देता है, जो कि मेन रास्ता है जाने के लिए। मगर उस रास्ते से आपको ट्रॉली जब ही क्रॉस करने देंगे जब आपके साथ में गाइड होगा। बिना गाइड के आप ट्रॉली से नदी क्रॉस नहीं कर सकते, और हम बिना गाइड के ही आए हैं, तो हम लेफ्ट वाले रास्ते से गोमुख जाएंगे, जो कि थोड़ा मुश्किल रास्ता है। हमारे आगे जाते जाते ही मौसम खराब होने लगा और तेज हवा चलने लगी। ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मौसम देख के लगता है स्नोफॉल भी होने वाली है। और स्नो गिरनी स्टार्ट भी हो गई। और ये हम पहुंच गए गोमुख क्षेत्र, जो कि भोजवासा से 2-2.5 किलोमीटर है। ये देखो यहाँ हवा कितनी तेज है, इस झंडे को देख के पता चल रहा है। अब हमें इस साइड आगे जाना है लगभग 2 किलोमीटर और गोमुख तक पहुंचने के लिए, पर प्रॉब्लम यह है कि इससे आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं है और मौसम भी ख़राब होता जा रहा है। जब हम भोजवासा से चले थे तो वहाँ फॉरेस्ट रेंजर ने हमसे कहा था कि अगर मौसम ख़राब हो और स्नोफॉल होने लगे तो आप जहाँ हो वहीं से लौट जाना, क्योंकि अगर आप वहाँ फंस गए तो आपको कोई हेल्प नहीं मिल पाएगी। घर से इतनी दूर तक आकर यहाँ से बिना गोमुख तक जाए मेरा वापस लौट जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, पर क्या करें। और यहाँ से वापस भोजवासा जाते वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात आ रही थी कि फिर कब मैं यहाँ आऊँगा, आ भी पाऊँगा या नहीं। पर वो कहते हैं ना, हर दिन एक नई शुरुआत होती है। और आज सुबह 6 बजे उठने के बाद 2 घंटे तक हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम घर वापस जाएं या एक बार फिर से ट्राई करें आगे जाने की। और हम निकल लिए गोमुख के लिए एक बार फिर से उसी रास्ते से। जहाँ से हम कल वापस गए थे, एक बार फिर हम वहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से आगे हमें खुद रास्ता बना के जाना था, लगभग 2 किलोमीटर तक गोमुख पहुँचने के लिए।
आगे चल के रास्ता बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि हमें खुद ही रास्ता ढूंढना पड़ रहा था आगे जाने के लिए। और पत्थरों के कभी ऊपर जाना, कभी पत्थरों से नीचे उतरना, ये रास्ता जितना हमने सोचा था उससे भी कई ज़्यादा मुश्किल है। और फाइनली 2 किलोमीटर चलने के बाद हम वहाँ पहुँच गए जहाँ से हमें रिवर क्रॉस करके दूसरी साइड पहुँचना है आगे जाने के लिए। ये जो यहाँ से देख के लग रहा है ये मिट्टी के पहाड़ हैं, ये मिट्टी के पहाड़ नहीं हैं बल्कि ग्लेशियर हैं। ये देखो पास से। और फाइनली 3-4 दिन के बाद, इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद हम पहुंच ही गए गोमुख। और ये एक इमोशनल मोमेंट है और वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस भी। यहाँ से निकलती हैं गंगा जी और फिर दूर दूर तक जाती हैं।